बच्चों, आओ हम ज्ञानदीप एबीसी को पढ़ें और आगे की तरफ बढ़ें। बच्चों, जितना हम पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए परिश्रम से पढ़ो। बच्चों देखो, हम कल क्या पढ़ रहे थे? कल हमने पढ़ा कि भारत सरकार ने एक नारा दिया, उस नारे का मतलब और उस नारे से क्या हुआ, यह आप लोग इसे भी जानो। भारत सरकार ने नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बच्चों देखो, हमने कल बताया कि हमारे देश की बेटियां जो पढ़ रही हैं वह आज लगभग पुरुषों की बराबरी में चल रही है। बच्चों, हमारे पुरुषों की श्रेणी में ही तमाम बालिकाएं, तमाम बेटियां देश की हमारे भारत देश के नाम को रोशन कर रही है। जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, मदर टेरेसा, सुचेता कृपलानी, ये हमारे देश के गौरव को बढ़ाती। बच्चों, इसी कड़ी में इस नारे को देखते हुए हम अपने देश के प्रतीकों के बारे में जानते हैं। हर देश का प्रतीक होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है, वह भी हम लोग जाने। बच्चों देखो, जो सभी प्रतीक हैं वो आपको हम बता रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज जो है वह 3 रंगों का है। 3 रंगों में केसरिया, सफेद और हरा। आप ये जानिए कि यह चिन्ह आप लोगों को बताए जा रहे हैं। सफेद पट्टी में तीलियां बनी हुई है, एक चक्र बना हुआ है। चक्र में 24 तीलियां हैं। वह तीलियां हमारे देश के प्रदेशों को बताती है। तो बच्चों, इसी तरह से हमारे देश के प्रतीकों में आता है राष्ट्रध्वज के बाद राष्ट्रगान। राष्ट्रगान आप लोग जानते ही होंगे, सुबह विद्यालयों में होता है। जैसे जनगण मन अधिनायक जय हे, यह राष्ट्रगान हुआ। और इसके बाद आप राष्ट्रगीत समझिए। राष्ट्रगीत क्या है? जैसे वंदे मातरम, वंदे मातरम आपका राष्ट्रगीत हो गया। उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय पशु भी हैं, राष्ट्रीय पुष्प भी है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो फुर्ती और दौड़ लगाने के लिए अथवा तमाम उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। वह क्या है? बाघ। और हमारे देश का
राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर जो है वह सांपों को खा जाता है, देखने में कितना अच्छा लगता है, इसलिए वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल। कमल का फूल पवित्र होता है, कीचड़ों में उत्पन्न होता है, इसलिए राष्ट्रीय देखने में सुंदर होता है, इसलिए उसे राष्ट्रीय पुष्प बनाया गया है। और अगला राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक के स्तंभ से लिया गया है। बच्चों, अशोक स्तंभ जो है वह जो सारनाथ में बना हुआ है उसमें 4 शेर बने हुए हैं। चारों शेरों का मुंह क्रमशः पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ है। चारों तरफ होने के नाते वह यह दर्शाता है कि हमारे देश के चारों तरफा आंखें सुरक्षा कर रही हैं। हमारे देश की तमाम सैनिक चारों तरफ देश के किनारे, देश के बॉर्डर पर लगे हुए हैं और वह परिश्रम पूर्वक अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। बच्चों, बस आज इसे आपने जाना। और राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन राष्ट्रगीत हो सकता है आप लोगों को याद ना हो, तो मैं एक बार आप लोगों को सुना देता हूँ। देखो, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुस्मिता द्रुम दल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर महिषगीम मशीगीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये आपका राष्ट्रीय गीत है। बच्चों, इसी तरह से राष्ट्रध्वज की भी कुछ संहिता है। ध्वज फटा हुआ, पुराना, खराब और रंगों वाला नहीं होना चाहिए। ध्वज को हमेशा केसरिया रंग ऊपर रहे, जिससे निजी वाहनों पर ओढ़ाने अथवा परिवहन के रूप में कमर के नीचे यह आश्वेत वस्त्र के रूप में इस्तेमाल ना करें। राष्ट्रध्वज को फहराते समय झुका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया जाता है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 22 2.2 के संशोधन के अनुसार जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। बच्चों, यही हमारे इन प्रतीकों का नियम है। बच्चों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और अगले दिन हम पुनः आपको
नागरिक शास्त्र के अगले चैप्टर को लेकर मुलाकात करेंगे। बच्चों, धन्यवाद।